सबको प्रभु यीशु के नाम में प्रेमी जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें ये सुंदर मौका दिया प्रभु के वचन को सीखने के लिए। प्रभुको वचनलाई सिक्न निम्ति प्रभुले यो समय हामीलाई दिनुभएको छ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आप थक होकर देख रहे हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। सबै गर्नु होला हिन्दीमा बोल्दा। ये भाषा स्वर्ग में नहीं, गड़बड़ी नहीं होगी। यो भाषाको लगमा स्वर्गमा चाहिँ गडबडी हुँदैन। वो भी एक आनंद की बात है। त्यो पनि एउटा आनन्दको है ना? आप अगर आंध्रा में जाओगे तो बहुत ही दुखी हो जाओगे। आन्ध्रमा गयो भने तपाईँ दुखित बन्नुहुन्छ, क्योंकि गड़बड़ होता है। उनीहरूको भाषा चाहिँ के हो गडबड उसको समझ में नहीं आता, बुझ्दै बुझ्दैन। तो इसीलिए न तो हम समझ सकते हैं न तो कुछ बोल सकते हैं। त्यहाँदेखि हामी त बुझ्न पनि सक्दैनौँ न बोल्न पनि सक्छौँ। तो इसीलिए भाषा का गड़बड़ी संसार में है, जिसको प्रभु हटा देगा। अनि भाषाको गडबडी चाहिँ संसारमा छ, यसलाई प्रभुले हटाइदिनुहुन्छ। ये भी पाप के कारण ही हुआ है। त्यो पनि पापको कारणले गर्दाखेरि भएको हो। ये उत्पत्ति की किताब में अगर हम पढ़ें तो सारी बातों का ओरिजिन, जो शुरुआत उत्पत्ति में हमको मिलता है। उत्पत्तिको किताबमा चाहिँ सबै कुराहरूको सुरुवात हामी पाउँछौँ। और ये भाषा विच्छेद या अलग जो हो गया वो भी उत्पत्ति में ही दिखता है। अनि भाषा बेग्लै बेग्लै भएको पनि उत्पत्तिको किताबमा चाहिँ 11 अध्यायमा। तो ब्रदर यहाँ बैठे उनको नहीं समझ में आ रहा होगा हिंदी। कोई बात नहीं, वो एक जन है, हम सबको हिंदी समझना है। एउटा मात्रै हुन्छ नबुझ्ने, अरू सबै हिन्दी बुझ्छ। They want that I should speak in Hindi. So प्रभु का धन्यवाद हो, ये बड़ा सुंदर विषय जो प्रभु ने हमें दिया है। प्रभुले एउटा सुन्दर विषय आज हामीलाई दिनुभएको छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। और इस चीज के लिए, इस वस्तु के लिए संसार में लोग कहाँ नहीं जाते। अनि यो कुरोको निम्ति चाहिँ संसारमा मान्छेहरू कहाँ जान्छन् आनन्द प्राप्त गर्न। लेकिन प्रभु हमें देता है और वो भी उसका ये हमारे लिए एक वरदान है। प्रभुले आज हामीलाई दिनुहुन्छ, यो चाहिँ उहाँको दान हो भनिकन लिएका थियौँ। और हम प्रभु के वचन से आज भी कुछ बातों को देखेंगे। आज पनि कतिवटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ कि ये आनंद को प्रभु किस प्रकार से हमारे जीवन में पूरी रूप से लाता है, फुल जॉय। यो आनन्दलाई चाहिँ कसरी प्रभुले हाम्रो जीवनमा पूरा प्रकारले ल्याउनुहुन्छ। और वचन में हमें मिलता है सारी बातें। ये सबै कुरा वचनमै हामी पाउँछौँ। तो ये जो पहली बात अर्थात पहला स्टडी हम देख रहे हैं कि ये आनंद कैसा ऑपरेशनल होता है, कैसे हमारे जीवन में लागू होता है। अनि आज यो कुरा हामीले पहिलो जो पनि मनन चाहिँ हामीले हेरिरहेका थियौँ, आनन्द चाहिँ कसरी हाम्रो जीवनमा पूरा भएर जान्छ, त्यसले काम गर्छ। आइए हम कुछ पदों को पढ़ेंगे। एक पदहरूलाई हामी पढ्नेछौँ। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, पहिलो पत्रस पहिलो अध्याय और 8 पद जो हमारा 3 वचन है। अनि 8 पद जो हाम्रो आधार पद हो, हामी हेर्नेछौँ। सब मिलकर पढ़ें इसको। हामी सबैजना मिलेर एक पदलाई पढ्नेछौँ। आप लोग शांत हो जाइए और चुपचाप से बैठ जाइए, नहीं तो टाइम ऐसे वेस्ट होगा। चुपचापसित छिटो गरिकन बसिदिनुहोस्, समय बेकार नगरिदिनुहोस्। पढेंगे। पढौँ त हामी। उहाँलाई नदेखेका तिमीहरू प्रेम गर्दछौ, अहिले उहाँलाई नदेखेका पनि विश्वास गरेर तिमीहरू उहाँमा बयान गर्न नसकिने र महिमाले भरपूर भएको आनन्दले खुबै आनन्द मनाउँछौ। और उसी प्रकार से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय एंड वर्स 11 पद, इसको भी हम मिलकर पढ़ेंगे। त्यसलाई पनि हामी मिलेर पढ्नेछौँ। मेरो आनन्द तिमीहरूमा रहोस् र तिमीहरूको आनन्द पूर्ण होस् भनेर नै मैले यी कुराहरू तिमीलाई भनेको हुँ। और एक वचन जो जिसको आज हम मनन करने वाले हैं, अरे अर्को एउटा वचन जसको आज हामी मनन गर्नेछौँ, रोमियो की पत्री, रोमीको किताबबाट, और उसका 14 अध्याय, 14 अध्याय और 17 पद, 17 पद। इस पद को भी बड़े ध्यान से पढ़ना। ये पदलाई पनि ध्यानसित पढ्नुहोस्। इसमें एक और ऐसा कहें सीढ़ी के समान है जो हमारे आनंद में प्रभु इस्तेमाल करता है। आज हाम्रो आनन्दलाई हामीलाई दिनको निम्ति प्रभुले प्रयोग गर्नुभएको एउटा कदम त्यहाँ हामी पाउँछौँ। 17 पद, किनकि परमेश्वरको राज्य खानु पिउनु होइन तर पवित्र आत्मामा धार्मिकता, मेल मिलाप र आनन्द हो। तो प्रभु इन वचनों पर
आशीष दे प्रभुले यो वचनमा हामीलाई आशीष और देखाउँ। हम प्रभु से सहायता मांगे। हामी प्रभुदेखि सहायता माग्छौँ। हमने शुरुआत में भी पहला सेशन में प्रभु ने अच्छी बातों को हमें सिखाया है पहिलो सेसनमा पनि प्रभुले हामीलाई राम्रो कुरा सिकाउनु भएको छ। और वो बातों को हम भूल न जाए त्यो कुरा हामी नभुलौँ। और अब जो सेकंड सेशन में भी प्रभु हमसे बातें करें। अनि यो दोस्रो सेसनमा पनि प्रभु हामीसँग बात गरेका प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, जो भी कि प्रभु जी कई प्रकार की विपरीत परिस्थिति होती है, पर हम इन सब बातों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी बारिश, बहुत बारिश, पर प्रभु जी ये भी तेरे तरफ से है, क्योंकि तेरी आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता। तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने सुंदर बारिश दी है, उसके द्वारा जो वातावरण भी तूने बदला है, और प्रभु हम बैठकर तेरे वचनों को सीख रहे हैं। तो हे पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तू हमारी मुलाकात ले, और प्रभु ये समय जो हम बिताते हैं वो अनंत काल में याद किया जाए प्रभु, और हमारे जीवनों में तेरा वचन बड़ा गहरा काम करे, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। खास करके हम तेरे दुर्बल दास तेरे तरफ ताकते हैं, क्योंकि अगर तू अपने चेहरे को ना चमकाए, जैसे तूने कहा था भी प्रभु जी शायद 60 और 1 पद में, अराइज शाइन फॉर द लाइट हैज कम। प्रभु जी तू चाहता है कि हम उठे और चमके, जब तक तेरी ज्योति ना चमके हम क्या बोलेंगे प्रभु। इसीलिए तू अनुग्रह कर, ताकि हम दोनों तेरे अभिषेक में रहें और आत्मा की भरपूरी रहे, और प्रभु जी वचन का प्रवाह रहे, प्रभाव रहे, और प्रभु जी यहाँ से कोई भी खाली हाथ ना जाए। जो विषय को हम ध्यान करते हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभ का हो। तो प्रभु जी भाषा के कारण भी किसी को प्रभु जी लॉस न हो, ये हमारी प्रार्थना है। तो तेरे हाथों में प्रभु जी सेवा को सौंपते हैं, जैसे दाऊद कहता है 2 सामुएल 23:1 और 2 पद में कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर था और उसका वचन मेरे मुंह में। यही प्रभु हम चाहते हैं, तेरा आत्मा हमारे अंदर होकर हमारे मुंह से बातें करे, और एक एक जन प्रभु जी समझ सके। लूका 24:45 भी हम क्लेम करते हैं। इस प्रार्थना धन्यवाद को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं, दया से सुनो, ग्रहण कर। आमीन। तो हमने देख रहे थे कि कैसे प्रभु अपने आनंद को हमारे जीवन में बनाता है। हामीले यहाँ हेरिरहेका थियौँ कि कसरी प्रभुले आफ्नो आनन्द चाहिँ हाम्रो जीवनमा बनाउँदै जानुहुन्छ। और ये बात याद रखना कि ये आनंद प्रभु देता है। अनि यो कुरो पनि तपाईले याद गरिराख्नुहोस्, यो आनन्द चाहिँ प्रभुले दिनुहुन्छ। इसलिए कल हम देख रहे थे कि दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का दान है। हिजो पनि हामीले हेरिरहेका थियौँ, यो चाहिँ परमेश्वरको दान हो। सो ये दान कैसे आता है? अब यो दान चाहिँ कसरी आउँछ? उद्धार, मुक्ति के द्वारा हमारे जीवन में आरंभ होता है। अनि मुक्तिको दिनदेखि यो कुरा हाम्रो जीवनमा सुरु हुन्छ। अगर हमारे पास उद्धार का अनुभव नहीं है, पापों की क्षमा हमारे पास नहीं है, तो हम ये आनंद को नहीं समझ पाएंगे। आज यदि हामी हाम्रो जीवनमा उद्धारको निश्चयता छैन भने, पापको क्षमा हामीले पाएका छैनौँ भने यो आनन्दलाई हामीले बुझ्नै सक्दैनौँ। इसलिए हमने बताया था कल कि जो 8 प्रकार के दान प्रभु हमें देता है। यसरी हामीले हेरिरहेका थियौँ 8 प्रकारको दान प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। पहला दान क्या है? पहिलो दान के थियो? उद्धार, उद्धार, द गिफ्ट ऑफ साल्वेशन। यो चाहिँ उद्धारको दान यहाँ से शुरू होता है, यहाँबाट सुरु हुन्छ, और यहीं से हमारी आत्मिक यात्रा भी शुरू होती है। यहाँबाट हाम्रो आत्मिक यात्रा पनि सुरु हुन्छ। और फिर उसके बाद दूसरा दान क्या हमने देखा था? अर्को दोस्रो नाम हामीले के देखेका थियौँ? अनंत जीवन। अनन्त जीवन। प्रभु हमें अनंत जीवन देता है। प्रभुले आज हामीलाई अनन्त जीवन और दिनुहुन्छ। ये अनंत जीवन क्या है? अनि अनन्त जीवन के हो? एक लंबी आयु नहीं, यो लामो आयु होइन, वो तो है ही सर उसमें, त्यो छ त्यसमा। क्योंकि प्रभु ने कहा आई गिव टू देम इटर्नल लाइफ, यूहन्ना 10:28 में। यूहन्ना 10:28 में प्रभुले भन्यो म तिमीलाई अनन्त जीवन दिन्छु। लेकिन वो अनंत जीवन एक ऐसा सुंदर और ऊंचा जीवन है। यो अनन्त जीवन जो चाहिँ यति सुन्दर आज जीवन हामी पाउँछौँ, उच्च जीवन। जैसा जीवन हमारा प्रभु यीशु संसार में बिताया, वही प्रकार का जीवन प्रभु हमें देना मांगता है। अनि जुन जीवन चाहिँ प्रभु यीशुले संसारमा हुँदा व्यतीत गर्नुभयो, त्यही प्रकारको जीवन प्रभुले आज हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। इसीलिए वचन में 4 सुसमाचार है। यसमा वचनमा 4 वटा सुसमाचार छ। ताकि प्रभु यीशु संसार में जब था
और उसके जीवन को हम बड़े ध्यान से सीख सकें। अनि आज प्रभु यीशु मसीहको जो पनि जीवन कृतित्वमा थियो त्यो चारवटा सुसमाचारबाट हामी सिक्दै जान उसका सक्छौँ। पिता के साथ का संबंध, पिताको साथको सम्बन्ध, उसकी नम्रता का जीवन, उहाँको नम्रताको जीवन, उसका प्रार्थना का जीवन, प्रार्थनाको जीवन, उसके पास जो सामर्थ्य थी, उहाँमा जो सामर्थ्य थियो, और जो प्रभु जब प्रभु के राज्य का सुसमाचार समझाता था, कैसे लोग सुनते थे। आज प्रभुले आफ्नो राज्यको सुसमाचार सुनाउँदा कसरी मानिसले सुन्दथे। सारी बातें अगर हम ध्यान करें तब हमें समझ में आता है कि ये जीवन जो प्रभु देता है वो कितना ऊंचा है। तब यो कुरा जब हामी ध्यानसित हामी बुझ्दै जान्छौँ तब प्रभुले हामीलाई दिनुभएको जीवन चाहिँ कति उच्च रहेछ हामी बुझ्न सक्छौँ। वो 8 बातों को भी हम ध्यान नहीं देंगे। त्यसैले 8वटा कुरा हामी ध्यान दिँदैनौँ। अभी दूसरी बात हमने क्या देखा, अब अर्को कुरा हामीले के हेरेका थियौँ, ये आनंद कैसे आता है। यो आनन्द कसरी आउँछ। पहला, ये परमेश्वर का दान है, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। सबभन्दा पहिलो यो चाहिँ परमेश्वरको दान हो। और ये कहाँ किसके पास आता है, अनि यो कस कहाँ आउँछ, विश्वास करने वालों के पास। विश्वास गर्ने माथि। विश्वास करना ये दूसरा कदम है। यो दोस्रो कदम चाहिँ विश्वास और गर्नु हो। कल हम देख रहे थे थोड़ा सा, हिजो अलिकति हामीले हेरेका थियौँ, प्रेरित उसके 8 अध्याय में से हमने देखा था, प्रेरित 8 अध्यायबाट हामीले हेरेका थियौँ, एक्ट्स चैप्टर 8 37 to 39, प्रेरित 8 अध्यायको 37 देखि 39 कि पदसम्म वो हबशी खोजा त्यो हप्सी जमिन खोजा थियो। और प्रभु के वचन से बहुत प्रभावित हुआ। आज प्रभुको वचनद्वारा प्रभावित भए और वो फिलिप से पूछने लगा अनि फिलिपलाई सोध्न थाले कि मुझे क्या बात रोक सकती है, कुन कुरोले मलाई रोक्न पानी सक्छ, में बपतिस्मा लेने से क्या बात रोकेगी। बप्तिस्मा लिनदेखि मलाई केले रोक्न और सक्छ। फिलिप ने कहा अगर तू विश्वास करे तो ये हो सकता है। त्यति बेला फिलिपले भनेको थियो कि यदि तिमीले हृदयले नै विश्वास गरे पनि यो हुन और सक्छ। उसने कहा मैं विश्वास करता हूँ। अनि भने म विश्वास गर्छु। और इसीलिए उसका वहाँ पर एक नया जीवन का आरंभ हुआ। उसको एउटा नयाँ जीवन सुरुवात भयो। और इसीलिए वहाँ से आप देखते 39 में वो आनंद करता हुआ अपने देश को चला गया। अनि 39 पदमा लेखेको छ उसले आनन्द गर्दै आफ्नो देशमा फर्केर गयो। ये हमारे जो 3 वचन में भी ये शब्द आता है। अनि हाम्रो आधार पदमा पनि यही कुरा आउँछ। देखिए 8 पद में क्या लिखा है। 8 पदमा के लेखेको छ, और 1 Peter 1:8, पहिलो पद चाहिँ whom having not seen he loved, in whom though now you see him not yet believing। यो शब्द आएको छ, उहाँलाई नदेखिकन तिमीहरू प्रेम गर्दछौ, अहिले उहाँलाई नदेखे तापनि विश्वास गरेर। विश्वास ये दूसरी चीज है प्रियो। यसैले दोस्रो कुरा हो। और प्रभु इस विश्वास को बहुत इस्तेमाल करता है हमारे आत्मिक जीवन में। हाम्रो आत्मिक जीवनमा प्रभुले विश्वास चाहिँ धेरै प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ। जब यहूदियों ने प्रभु से पूछा था, जब यहुदीलाई प्रभुले सोधे कि परमेश्वर का काम करने के लिए हम क्या करें, परमेश्वरको काम गर्न हामीले के गर्नुपर्छ, और प्रभु ने तुरंत क्या जवाब दिया। प्रभुले के जवाब दिनुभयो, यूहन्ना उसका 6 अध्याय यूहन्ना 6 अध्यायमा और उसका 28 और 29 पद, जॉन चैप्टर 6 verse 28-29। यूहन्ना 6 अध्यायको 28 अनि 29 पदमा This was the reply of the Lord परमेश्वरले यो उत्तर दिनुभएको थियो। when they asked what should we do to do the works of God। परमेश्वर कामहरू गर्न हामी के गरौँ भनिकन जब उनले सोधे, देखिए पढ़िए, तब तिनीहरूले उहाँलाई भने परमेश्वरका कामहरू गर्न कि हामी के गरौँ। यीशुले जवाब दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जसलाई उहाँले पठाउनु भएको छ उनै माथि तिमीहरू विश्वास गर, परमेश्वरको काम यही हो। यही हो, परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर माथि विश्वास और गर्नु। इसीलिए इब्रानी उसके 11 अध्याय 6 पद में क्या लिखा है। इब्रानी 11 अध्यायको 6 पदमा के लेखेको छ, विश्वास बिना परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते। विश्वास बिना हामी परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन सक्दैनौँ। ये एक बहुत जरूरी बात है हमारे आत्मिक जीवन में। त्यसैले हाम्रो आत्मिक जीवनमा एकदमै मुख्य कुरा छ बिलीव, विश्वास या फेथ। विश्वास भनेको। अच्छा, अब ये फेथ, ये विश्वास कैसे हम प्रभु के ऊपर कर सकते हैं। अब ये विश्वास चाहिँ कसरी हामी प्रभुमाथि गर्न ये सक्छौँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है। यो मुख्य कुरा छ। क्योंकि संसार में तो बहुत सारी बातें हैं संसारमा धेरै कुराहरू छ। और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना, अब प्रभु यीशुमाथि विश्वास गर्नु इब्रानी चाहिँ में भी वही लिखा है। इब्रानी में त्यही लेखेको छ। इब्रानी 6 1 और 2 पद जब हम पढ़ते हैं, इब्रानी 6 अध्यायको 1 2 पद जब हामी तो पढ्छौँ, हमारे क्रिश्चियन जो मसीह जीवन की नेव की बात जब लिखी है वहाँ पर, त्यहाँ मसीह जीवनको जो पनि आज जगको कुरा तो लेखेको कहता है छ। पहली बात है
repentance from dead works. सबभन्दा पहिलोको ल्याइछ आज मरेको कामहरूबाटको पश्चाताप हो। और दूसरा क्या है? अनि दोस्रो के छ? Faith toward God. परमेश्वर प्रतिको विश्वास। परमेश्वर के ऊपर विश्वास। परमेश्वर प्रति विश्वास। ये विश्वास कैसे हम कर सकते हैं? यो विश्वास चाहिँ कसरी गर्ने हो? मैं दो चीज को आपके सामने रखना मांगता हूँ। दुईटा कुरो म तपाईहरुसँग राख्न How चाहन्छु। can we have real faith in the Lord Jesus? प्रभु यीशु मसीहमा कसरी हामी साँचो विश्वास वास्तविक विश्वास सबसे ल्याउन पहली सक्छौँ? बात हमें प्रभु को जानना चाहिए। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले प्रभु यीशु मसीहलाई चिन्नु पर्छ। प्रभु यीशु कौन है? प्रभु यीशु मसीह को हुनुहुन्छ? आइए तो मत्ती उसके 8 अध्याय में। मत्ती 8 अध्यायमा आउनुहोस्। Come to Matthew chapter 8. मत्ती 8 If अध्यायमा we आउनुहोस्। want to have real faith, we must first of all know the Lord. साँचो आज विश्वास तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भने प्रभुलाई तपाईले चिन्नु पर्छ। यहाँ पर एक मनुष्य आता है प्रभु के पास एउटा मान्छे प्रभु कहाँ आउँछ और प्रभु से कहता है, प्रभुलाई भन्छ, प्रभु जी मेरे जो मेरा नौकर है उसको आप चंगा कर दीजिए, वो बीमार है। आज मेरो एउटा नौकर बिमार छ, प्रभुले तपाईले यसलाई चंगाई गर्नु। 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं उस बातों को। 8 और 9 पद हामी पाउँछौं। और प्रभु कहता है ठीक है मैं आऊंगा। प्रभुले भन्छ ठीक छ म आउँछु। पर वो क्या कहता है? तर उसले के भन्छ? प्रभु आप यहीं से कह दो, प्रभु तपाईले यहीँबाट भनिदिनुहोस् और मेरा सेवक मेरा सर्वेंट ठीक हो जाएगा। अनि मेरो नौकर जाति भइहाल्छ। हाँ, ये मनुष्य, ये सेंचुरियन साफ दिखता है प्रभु को जानता था। आज यसपालि उसले भनेको कुरा तर थाहा हुन्छ कि यो सुबेदारले चाहिँ प्रभुलाई चिनेको थियो। वो यहूदी नहीं था, ऊ यहूदी थिएन, त्यो एक अन्य जाति था, अन्य जाति थियो, लेकिन उसने प्रभु को जान लिया था। तर उसले प्रभुलाई चिनेको थियो। तो क्या बता रहा है वो? उसले के भन्दैछ? थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। एउटा ध्यान दिने कुरा छ। 9 पद पढिए तो। 9 पद पढौँ त, किनभने म पनि अधिकार मनि रहने मानिस हुँ, मेरो अधीनमा पनि सिपाहीहरू छन्, अनि म एकजनालाई जा भन्छु अनि त्यो जान्छ, अर्कोलाई आइज भन्छु अनि त्यो आउँछ, र मेरो दासलाई यो गर भन्छु र त्यसले त्यो गर्छ। और 10 पद में प्रभु कहते हैं, पढ़ते प्रभु मार्वल्ड, ही मार्वल्ड, प्रभु हमारा अचंभा किया इस बात को सुनकर। अनि यो कुरो सुनेर त प्रभु त छक्क पर्नुभयो 10 पदमा। तो ये क्या बोल रहा था? के भन्दैछ यसले? ये कहता है कि मैं अधिकार में हूँ, उसले भन्दैछ म अधिकारमा छु, और मैं एक को कहता हूँ जा, वो जाता है, दूसरे को कहता हूँ आ और आता है। एउटालाई म जा भन्दा त्यो जान्छ, अर्कोलाई आइज भन्दा त्यो आउँछ। हाँ, अधिकार की बात लाया ये। अधिकारको कुरा यसले ल्यायो। ये क्या समझा था प्रभु को? प्रभुले यसले के भनिरहेको थियो? ये आदमी प्रभु को क्या समझा था? यो के सम्झेको थियो मान्छेले प्रभुलाई? मेरा प्रभु, ये प्रभु यीशु जो है वो सचमुच में अधिकारी है। आज मेरो प्रभु जो पनि हुन्छ मेरो अगाडि, उहाँ चाहिँ आज अधिकारी हुनुहुन्छ। उसके पास सारी सामर्थ्य है, उसमा सबै प्रकारको सामर्थ वो छ, सचमुच में परमेश्वर है। उहाँ साँच्चै परमेश्वर वो हुनुहुन्छ। जो बोले वो होगा, जुन कुरो उहाँले बोल्नुहुन्छ त्यही कुरो हुन्छ। इसलिए उसको कहीं जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं है, गएर केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरै छैन। वो यहीं से बोल सकता है और वो चंगा हो जाएगा। यहीबाट भनेर उहाँले चंगाई गर्न सक्नुहुन्छ। देखिए कितना सुंदर ये मनुष्य के जीवन के अंदर प्रभु का स्थान था। आज प्रभु प्रति उसले कस्तो स्थान राख्यो, त्यो सुन्दर स्थान। प्रभु अधिकार, ही इज द अथॉरिटी। प्रभु नै अधिकार हुनुहुन्छ। लॉर्ड जीसस इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। आज प्रभु यीशु सबै कुरो नियन्त्रण राख्नुहुने हुनुहुन्छ। लगता है वो सुनता होगा यहाँ वहाँ, यताउति सुनेको थियो होला प्रभु के जो, क्योंकि 8 अध्याय में हम देखते हैं 8 अध्याय हामी देख्छौं कि प्रभु ने आंधी को डांटा और आंधी शांत हो गई। प्रभुले आँधीलाई डाँट्नु भयो, त्यो शान्त भयो। और फिर प्रभु ने जो उपदेश दिया था, प्रभुले जो उपदेश दिएको थियो 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय में, 5, 6, 7 अध्यायमा, वो भी कहीं उधर भीड़ भाड़ में बैठा होगा, सायद वो भीडभाड बसेर सुनेको थियो कि क्या बता रहा है ये, के भन्दैछ उसले। इतनी अद्भुत बातें, यस्तो अद्भुत कुराहरू। धन्य है वो मनुष्य जो मन के दीन है। धन्य हो त्यो मान्छे जो मनमा आज दीन छ। कैसी बिल्कुल उल्टी बात बोल रहा है ये। कस्तो उल्टा कुरा उसले उहाँले। संसार में लोग क्या बोलते हैं? संसारमा त के भन्छ? नम्र नहीं होना चाहिए, नम्र हुनु हुँदैन। नम्र मानोगे तो लोग तुमको दबा देंगे, नम्र भयो भने त फेरि मान्छे खिच्नु थाल्छ। इसलिए बड़ा कड़क हो, यसमा एकदमै आफ्नो बडपन राख्नुपर्छ। अगर तुम बाहर जाते हो तो एकदम सुना देना सबको, बाहिर गएर सुनाइदिनु, झगड़ा करना, झगडा गर्नु, नहीं तो तुमको दबाएंगे लोग, न त दबाउँछन्। ये संसार का रीत है। संसारको यो रीति लेकिन छ। प्रभु बोलता है कि धन्य है वो जो मन के दीन है। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ धन्य त्यो मनको दीन भएको मान्छे। अद्भुत बात, अद्भुत कुरा। और इसलिए लोग ने भी छक पड़े थे। मान्छे पनि छक्कै जब परेको प्रभु थियो। की बातें सुनने से लोग छक पड़े थे, ये कैसा उपदेश देता है। अनि मान्छेहरू पनि छक्कै परे थियो प्रभुले और कुरा सुन्दा। ये मनुष्य, ये सूबेदार भी प्रभु को जान लिया था। यसरी सुबेदारले प्रभुलाई चिनेको अभी थियो। भी हमारे पास इतना समय नहीं कि हम
प्रभु के सब कार्यों को ध्यान करें। अब हाम्रो समय छैन प्रभुको सबै कामहरूलाई ध्यान दिनको निम्ति। मैंने नोट किया करीबन 10 अद्भुत कार्य हमारे प्रभु ने किए थे, डिफरेंट। अनि प्रभुले आज विभिन्न प्रकारले 10 प्रकार कुराहरू जो गर्नुभयो त्यो कार्यलाई और वो इसीलिए किया था, इसलिए नहीं कि प्रभु बहुत सामर्थ्य काम दिखाना मांगता था। आज प्रभुले सामर्थ्य काम दिखाउन चाहे खण्डमा उहाँले यो काम गर्नुभएको होइन, लेकिन प्रभु ये दिखाना मांगता था कि वो मनुष्य बनकर आया है लेकिन वो प्रभु है। तर उहाँले यो कुरो आज जनाउन दिन चाहेको थियो कि उहाँ मान्छे बनेर आउनु भएको मात्र हो, तर उहाँ त परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रियो, आपके हृदय में प्रभु यीशु का स्थान कैसा है? यसमा तपाईको हृदयमा चाहिँ प्रभुले कस्तो स्थान पाएको छ? प्रभु यीशु को सिर्फ एक उपदेशक समझते हो? प्रभुलाई उपदेशक मात्र सम्झिनु भएको छ कि चमत्कार करने वाला समझते हो? अचम्म काम गर्ने सम्झिनु भएको छ कि? और इसीलिए हम हमेशा जब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो प्रभु प्रभु करना शुरू करते हैं। जब गड़बड़ी हुँदा मात्रै हामी प्रभु प्रभु भन्ने सुरु गरिहाल्छौँ। हमारा प्रभु यीशु मालिक है, वो राजा है, हाम्रो प्रभु सबका सबके ऊपर सर्वे सर्वा है। प्रभु त हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ, प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ सबैमाथि सर्वे सर्वा हुनुहुन्छ। विश्वास करने के लिए पहले जानना पड़ेगा। सबभन्दा पहिलो विश्वास गर्न चाहिँ हामीले चिन्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। और दूसरा, अनि दोस्रो उसको ग्रहण करना, एक्सेप्ट हिम। उहाँलाई आज हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। यहाँ पर हम वचन में फिर देखते हैं, हामी यो वचनमा फेरि देख्छौँ कि 2 शहर की बात आती है। 2टा शहरको कुरा छ। मत्ती 13 अध्याय में भी है, मत्ती 13 अध्यायमा पनि छ। मत्ती 13 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 13 में हामीले पढ्दाखेरि आखिरी पद मैथ्यू 30, मत्ती 13 अध्यायको सेकंड थिंग फॉर having faith is to accept him। आज विश्वास गर्नु भन्नेको मतलब चाहिँ उहाँलाई स्वीकार गर्नु, ग्रहण गर्नु। 58 पद। अनि तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा उहाँले त्यहाँ धेरै सामर्थको कामहरू गर्नु भएन। ये नाजरत था, यो नासरत भन्ने शहरमा चाहिँ भएको। और लूका 4 अध्याय में भी हम देखते हैं, लूका 4 अध्यायमा हामी देख्छौँ। अद्भुत बात है प्रियो, त्यो अद्भुत कुरा छ। और बाद में भी आगे हम ध्यान करेंगे, अघि पछाडि हामी हेर्दै जब जान्छौँ। 18 पद से प्रभु ने यशाया की पुस्तक खोलकर पढ़ना शुरू किया, जब प्रभुले 4 अध्यायको 18 पददेखि यशाया किताब खोलेर पढ्न थाल्नुभयो, अरे वो इतना अद्भुत प्रभु ने बताया जैसे हमारे रोए खड़े हो जाए। अनि आज यसकाले यस्तो प्रकारले प्रभुले बताइदिनु भयो जसले गर्दाखेरि हामी, मैं अभी बताऊंगा क्यों ये अद्भुत बात है। यो अद्भुत कुरा किन हो? पर ये नाजरेत के लोगों ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया। तर नासरतको मान्छेले प्रभुलाई ग्रहण किया उन लोगों ने? उन्होंने के गरे? देखिए आप 28 पद, व्हाट डिड दे डू द पीपल ऑफ नाजरेत? नासरतको मानिसले के गरे? 28 29 28 लूका 4 28 29 लूका 4 अध्याय 28 29 पद। अनि यी कुराहरू सुनेर सभागारमा भएका सबैजना रिसले चुर भए, अनि तिनीहरू उठे र तिनीहरूले उहाँलाई शहरदेखि बाहिर घचेटे। प्रभु को देखा उन लोगों ने, उनले प्रभुलाई देखेको थियो, प्रभु के कामों को भी देखा, प्रभुको कामलाई पनि देखेको थियो। लेकिन क्या करते हैं लोग? तर के गर्छन् यिनीहरूले? प्रभु को ग्रहण नहीं किया, प्रभुलाई उनले ग्रहण गरे, बाहर निकाल दिया, बाहिर घसिदिए। आज क्या आप भी ऐसा ही करोगे? आज तपाईले यसै गर्नुहुन्छ? प्रभु को अपने जीवन में आने नहीं दोगे? प्रभुले आफ्नो जीवनमा आउन दिनुहुन्न? अगर नहीं दोगे, दिनु भएन भने तो प्रभु का आनंद को आप नहीं उपभोग कर सकते। प्रभुका आनन्दलाई तपाईले उपभोग गर्न सक्नुहुन्न। इसलिए पहले उसको जानना है, पहिलो उहाँलाई चिन्नुपर्छ, और दूसरा उसको अपने जीवन में उतारना है, उसको कहना है प्रभु आओ मेरे। अनि उहाँलाई प्रभुले आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्नु, प्रभुलाई भन्नुपर्छ प्रभु आउनुहोस् मेरो हृदयमा। प्रभु कभी भी जबरदस्ती नहीं करता, प्रभुले जबरजस्ती चाहिँ गर्दैन। इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ, प्रकाशित 3 और 20 में प्रभु खड़ा होकर ठोकता है दरवाजा। यसमा मैले तपाईलाई बताइरहेको छु, प्रकाश 3 अध्यायको 20 पदमा प्रभुले ढोकामा उभिएर ढकढकाउनुहुन्छ। एक्चुअली तो प्रभु के दरवाजे पर जाकर हमें ठोकना चाहिए। अनि वास्तवमा त प्रभुको ढोकामा गएर हामीले ढकढकाउनु पर्ने। प्रभु जी मेरे लिए दरवाजा खोल दो, प्रभु मेरो लागि ढोका खोलिदिनु। लेकिन हमारा प्रभु कितना प्रेमी, नम्र, हाम्रो प्रभु कति प्रेमी हुनुहुन्छ, नम्र हुनुहुन्छ, वो हमारे दरवाजे पर आकर ठोकता है। उहाँले पो हाम्रो दैलोमा आएर ढकढकाउनुहुन्छ। इसलिए विलिंग एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हामीले एकदम इच्छा गरेर उहाँलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। दूसरा जो शहर है वो हम देखते हैं कफरनहूम। अर्को शहरको नाम चाहिँ हो कफरनहूम। वो है 31 पद में देखते हैं, 31 पदमा हामी देख्छौँ। और यहाँ पर उनके विश्वास के कारण प्रभु बड़े काम कर सकते। फेरि यहाँनिर चाहिँ विश्वास गर्दाखेरि ठुलो काम उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। इसीलिए विश्वास हमारे जीवन में बहुत जरूरी चीज है। यसमा विश्वास भन्ने कुरा हाम्रो जीवनमा जरुरी छ। तो ये दूसरा है जो
प्रभु आनंद लाने के लिए हमारे जीवन में उपयोग करता है। यसकारण प्रभुले यो दोस्रो कुरो जो हाम्रो जीवनमा आनन्द ल्याउने प्रभुले गर्न चाहनुभएको विश्वास। अब तीसरी बात, अब तेस्रो और इस बात पर हम ज्यादा ड्वेल करेंगे, तेस्रो कुरामा हामी बेसी ध्यान और ये दिन्छौँ बहुत जरूरी चीज है। किन यो जरुरी कुरा छ। This is the third thing which is used to operate the joy of God in us. अनि हाम्रो जीवनमा प्रभुले त्यो आनन्दको काम गर्नको निम्ति आज यसका यो तेस्रो कुरा हामी First is salvation, सबभन्दा पहिलो उद्धारको काम, the gift of God. यसमा परमेश्वरको दान हो, Secondly, by believing, अनि दोस्रो चाहिँ विश्वास गरेर, and third is through the Holy Ghost. अनि तेस्रो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा। पवित्र आत्मा का ये कार्य है। पवित्र आत्माको यो काम हो। So it is produced by the Holy Spirit. अगर लिखते हो तैसा लिखो। यसरी लेख्नुहोस् तपाईले, यो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हुन्छ। This joy is produced by the Holy Spirit. यो आनन्द चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा बनिन्छ। और इसीलिए कई चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ कतिवटा कुराहरू छ। अब देखिए आप, मैं भी जो बोल रहा था लूका की बात, मैले लुका कुरा गर्दै थिएँ। हाँ, पहले यशाया में आइए, वही बात लिखी है। त्यही कुरो लेखेको छ यशायामा। यशाया 61 अध्याय, यशाया 61 come to Isaiah 61. यशाया 61 अध्यायमा। Yeah, because our Lord when he worked through the Holy Spirit. हमारा प्रभु जब इस संसार में काम किया, पवित्र आत्मा के द्वारा किया। प्रभु यीशुले जो काम यस संसारमा गर्नुभयो यो चाहिँ पवित्र आत्माबाट भइकन उहाँले गर्नुभयो। ये बात हम नहीं भूलेंगे। यो कुरा चाहिँ हामी नबिर्सौँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन त्रिएक परमेश्वर है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हुन्छ। और ये त्रिएक परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। अनि यो त्रिएक परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। और इन दिनों में हम ये सब जो सिद्धांत की बातें नहीं करते हैं। अहिलेको यो समयमा हामी सिद्धान्त कुरा गर्दैनौँ। हम तेरे बार का प्रैक्टिकल टॉक्स बहुत ज्यादा करते हैं। व्यावहारिक कुराहरू हामी गर्छौँ। लेकिन ये बड़ी जरूरी बात है, फाउंडेशनल। यसैले यो जग बसाल्ने जुन कुरा अति नै मुख्य कुरा और इसलिए प्रभु ने मुझे बोझ दिया। प्रभुले यो बोझ मलाई दिनुभएको छ। समझाएं आपको, हामी तपाईलाई बुझाउँ कि ये पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। पवित्र आत्माले चाहिँ कसरी काम गर्नुहुन्छ। मैं आपको बता रहा था कि प्रभु ने एक अद्भुत बात करी। आज प्रभुले एउटा अद्भुत कुरा गर्नुभएको थियो। वो क्यों ये बात है कि यो कुरा किन छ भने, now let us read Isaiah 61 1 to 3. हामी ध्यान से पढ़ना तब समझ में आएगा। ध्यानसित पढ्नु चाहिँ र तपाईले बुझ्नुहुन्छ। Isaiah 61 1 to 3 1 देखि 3 पदसम्म। प्रभु यहोवाको आत्मा ममाथि हुनुहुन्छ, किनकि नम्रहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति परमप्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। हृदय टुटेकाहरूलाई मलमपट्टि बाँध्नका निम्ति, कैदीहरूलाई छुटकारा र बन्दीहरूलाई झ्यालकान खोलिएको घोषणा गर्नका निम्ति, परमप्रभुको ग्रहणयोग्य वर्षको र हाम्रो परमेश्वरको बदला लिने दिनको घोषणा गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। विलाप गर्नेहरू सबैलाई सान्त्वना दिनलाई, सियोनमा विलाप गर्नेहरूको निम्ति नियुक्त गर्नलाई, उनीहरूलाई खरानीको सट्टामा सुन्दरता, विलापको सट्टामा आनन्दको तेल, खिन्नताको आत्माको सट्टामा प्रशंसाको खास्टो दिनलाई, फलस्वरूप उनीहरू धार्मिकताका वृक्षहरू परमप्रभुद्वारा रोपिएकाहरू कहलायुन्। फलस्वरूप उहाँ महिमित हुनुहुन्छ। एक भविष्यवाणी है यहाँ पर। यहाँ एउटा भविष्यवाणी गरेको बहुत अद्भुत बात है ये। अद्भुत कुरा छ। प्रभु यीशु आने के पहले ये भविष्यवाणी की गई। प्रभु यीशु आउनुभन्दा अगाडि नै यो भविष्यवाणी गरिएको छ। Prophecy done before the Lord Jesus Christ came. प्रभु यीशु संसारमा आउनुको अगाडि नै भविष्यवाणी गरिएको थियो। मेरे ऊपर आत्मा था, ममाथि त्यो आत्मा The थियो। Spirit of the Lord God was upon me. प्रभु यहोवाको आत्मा ममाथि हुनुहुन्छ। और फिर ये आत्मा के काम को प्रकट किया है यहाँ पर। अनि यहाँले आत्माको काम के हो त्यो बताइएको ये छ। ध्यान करना बहुत डिटेल है ये। यसैले यहाँले विवरण दिएको छ। और इन कामों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को पलट देता है, बदल देता है। अनि यो जीवनको कारणले प्रभुले हाम्रो जीवनलाई नै बदलिदिन्छ यो काम और गरेर। हमारे जीवन को आनंदित, जो आनंद कोई छीन नहीं सकता वैसा आनंद देता है। अब कसैले छिन्न नसक्ने आनन्द प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। लेकिन अब लूका में आइए, अब लुकामा आउनुहोस् जब त। प्रभु यीशु इस संसार में आ चुका। नाउ लेट अस कम टू लूक where Lord Jesus already came. अब लुका 4 अध्यायमा प्रभु यीशु चाहिँ आइसक्नु भएको कुरा Luke बताइएको chapter छ। 4 लुका 4 अध्यायमा 18 पद से 18 पददेखि। अब देखिए प्रभु जब पढ़ने लगा, जब हामी प्रभुले पढ्न थाल्नुभयो, और उसके बाद पढ़ते पढ़ते क्या किया प्रभु? अनि पढ्दै पढ्दै प्रभुले के गर्नुभयो? 18 पदमा
परमप्रभुको आत्मा म माथि हुनुहुन्छ किनकि गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउन निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ मन भाँचिएकोलाई निको पार्न कैदीहरूलाई छुटकाराको र अन्धाहरूलाई दृष्टि प्राप्तिको प्रचार गर्न पेलिएकाहरूलाई छुटकारा दिन र परमप्रभुको ग्रहणयोग्य वर्षको प्रचार गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। प्रभुले के गर्नुभयो अनि उहाँले त्यो पुस्तक बन्द गर्नुभयो र सेवकलाई त्यो फिर्ता दिएर उहाँ बस्नुभयो। कुछ फरक देखा आपने? के फरक देख्नुभयो तपाईले? आप लोग तो सो रहे हो ना? कि सुतिरहनु भएको छ? सो रहे होगे तो कहाँ जान मालूम होगा? अब सुत्यो भने त कहाँ थाहा हुन्छ? ये ध्यान देने की बात है। वी आर इन बाइबल स्टडी। हामी बाइबल अध्ययन गरिरहेको छौँ, ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ पर कुछ लिखा है यहाँनिर के लेखेको छ और यहाँ पर प्रभु ने कुछ बात को बोलकर रोक दिया। अनि यहाँनिर प्रभुले केही कुरो भनेर बन्द गरिदिनु भयो। नोटिस किया आपने? ध्यान दिनुभयो? हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि ये अद्भुत बात थी यहाँ पर। यसकारण मैले तपाईलाई भनेपछि अद्भुत कुरा छ। क्योंकि प्रभु इजरायलियों के संबंध में ये बोल रहा था। इजरायलको सम्बन्धमा चाहिँ प्रभु यो कुरा गरिरहनु भएको थियो। प्रभु हमारे जीवन में तो उद्धार के द्वारा आनंद लाता है। प्रभुले हाम्रो जीवनमा उद्धारको कारणले आनन्द ल्याउनुहुन्छ। लेकिन इजरायलियों को भी एक दिन आनंदित करने वाला है। तर प्रभुले एक दिन इजरायललाई पनि आनन्दित तुल्याउनुहुन्छ। कम बैक टू आइजाया 61। अब यसै 61 अध्यायमा फेरि आउनु। और कहाँ प्रभु रोका? कहाँनिर प्रभु रोकिनु भयो? आप देखिए एक पद में प्रभु बोलने के बाद 2 पद में बोलता है टू प्रोक्लेम द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड एंड द डे ऑफ, फिर वहाँ बोला नहीं द डे ऑफ वेंजेंस। यानी 2 पदमा चाहिँ परमप्रभुको ग्रहण योग्य वर्षको मात्रै भन्नुभयो। त्यहाँले अर्को कुराले लेखेछ परमेश्वरको बदला लिने दिनको घोषणा गर्नको निम्ति। यो चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। यहाँ पर वो बात नहीं लिखी है लूका में। लूकामा चाहिँ त्यो कुरा लेखेको छैन। तो यहाँ लिखा है, यहाँ लेखेको छ। यहाँ पूरी भविष्यवाणी बताई गई है, फुल प्रोफेसी है। यहाँनिर 100 अध्यायमा 1 2 3 पद पूरा भविष्यवाणी गरेको छ। तो ये अंत तक की बात है। यसैले अन्तसम्मको कुरा गरिएको छ। प्रभु अपने आनंद का कार्य को संपूर्ण करेगा यहूदियों के जीवन में भी। यसकारण प्रभुले चाहिँ आज त्यो आनन्दको कार्य जो पनि उहाँको छ त्यो चाहिँ यहुदीहरूको जीवनमा उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। तो क्या होगा? के हुन्छ? जब द डे ऑफ वेंजेंस आएगा, जब बदला लिने समय आउँछ, और फिर जो रोते होंगे उनको प्रभु कंफर्ट करेगा। अनि विलाप गर्नेलाई उहाँले सान्त्वना दिनुहुन्छ। और फिर टू अपॉइंट अनटू देम दैट मोर्न इन ज़ायन, टू गिव अनटू देम ब्यूटी फॉर एशेस, the oil of joy for mourning. अनि सियोनमा विलाप गर्नेको निम्ति उनीहरूलाई खरानीको सट्टामा सुन्दरता, विलापको सट्टामा आनन्दको तेल। यहाँ पर जो प्रभु ने बताया, यसका प्रभुले जुन कुरो यहाँ बताउनु भयो, सिर्फ प्रभु क्रूस पर जाएगा वहां तक की बात थी। आज क्रूसमा जाने समयसम्मको कुरा मात्रै यहाँ गरिएको छ। और इसीलिए लिखा भी है, यहाँ लेखेको छ कि ये मेरे भी लिए पूरा हुआ है। मेरो लागि यो पूरा भएको छ। 21 पद में, लूका 4:21। 4:21 पद And he began to say to them, this day is this scripture fulfilled in your ear. अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्न थाल्नुभयो आज पवित्र शास्त्रको यो वचन तिमीहरूको कानमा पूरा भएको छ। क्या पूरा हो गया? के पूरा भएको छ? मैं उद्धार करता जो काम के लिए आया हूँ, अब मैं आ गया। आज जुन उद्धारको कामको निम्ति म आएको छु, अब म त्यो काम गर्न आइसकेको छु। मैं सुसमाचार गरीबों को प्रचार करूंगा। गरीबलाई सुसमाचार प्रचार गर्छु। जो हृदय के टूटे हुए हैं उनको मैं मलम पट्टी करूंगा। मन भाँचिएकालाई निको पार्छु। जो बंधन में उनको मैं छुटकारा दूंगा। बन्धनमा परेकालाई छुटकारा दिन्छु। उनकी अंधकार को मैं दूर करूंगा। अन्धापनलाई म हटाइदिन्छु। और उनको सेट एट लिबर्टी, उनको छुटकारा में मैं छुटकारा में ले आऊंगा। उनीहरूलाई म छुटकारा दिनेछु। ये कार्य करने के बाद प्रभु चला गया। यो कुरो गरिसकेपछि प्रभु जानुभयो। और अब जो समय आएगा, अब जो समय आउनेछ, द ईयर ऑफ द डे ऑफ वेंजेंस, जब प्रभु बदला लेगा, आज बदला दिने समय चाहिँ अब आउँछ। उसके बाद प्रभु अपने आनंद के पूरे काम को कंप्लीट करेगा। त्यसको बादमा आनन्दको पूरा कार्य पूरा हुनेछ। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे जीवन में तो वो ऑलरेडी किया है। प्रभु प्रभुलाई हामीले धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुले यो काम त गरिसक्नु भएको छ। कैसे किया है? कसरी गर्नु भएको छ? आत्मा के द्वारा। आत्माको द्वारा, बाय द स्पिरिट, आत्मा द्वारा। यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा? रोमन 14 में, रोमी 14 में के पढेका थियौं? 14:17। रोमी 14 अध्यायको 17 पदमा फेरि हामी यसलाई पढ्छौँ त।
For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. किनकि परमेश्वरको राज्य खान पिउन होइन तर धार्मिकता मेलमिलाप र पवित्र आत्मामा आनन्द हो। और गलाती 5:22 में भी क्या है? गलाती 5:22 में के लेखेको छ? पवित्र आत्मा के फल। पवित्र आत्माको फल। पहला क्या है? पहिला के छ? आनंद, प्रेम। प्रेम छ। और दूसरा त्यसको बादमा आनन्द। पवित्र आत्मा का फल। पवित्र आत्माको फल। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ये कार्य करता है। ऐसे पवित्र आत्माले यो काम हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। इसलिए मैंने बोला थोड़ी देर हम इस बात को ध्यान करेंगे। यसको हामी ध्यान दिन्छौं कि पवित्र आत्मा का बहुत अद्भुत कार्य है प्रियो। किन पवित्र आत्माको ठूलो कार्य छ। ध्यान से सुनिए। ध्यानसित सुन्नुहोस्। प्रभु ने ये बताया था अपने शिष्यों को, प्रभुले आफ्नो शिष्यलाई यो बताउनु भयो कि तुम उस प्रतिज्ञा के लिए बाट जोड़ना। तिम्रो त्यो प्रतिज्ञाको बाटो हेर्नु। कौन सी प्रतिज्ञा? कुन चाहिँ प्रतिज्ञा? जिसके बारे में प्रभु ने कहा था, जसको बारेमा प्रभुले भन्नुभएको थियो। प्रतिज्ञा क्या थी? त्यो प्रतिज्ञा के थियो? यूहन्ना 14 में आइए। यूहन्ना 14 मा This was the promise which God, our Lord Jesus made. प्रभु यीशु मसीहले यो आज प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। 14 का 16 पद। 14 को 16 पदमा 16 र 17 पदमा अनि म पितालाई प्रार्थना गर्नेछु र उहाँले अर्को शान्तिदाता उहाँ सधैँभरि तिमीसँगै रहून् भनेर तिमीलाई दिनुहुनेछ, अर्थात् सत्यको आत्मा जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले न त उहाँलाई देख्छ न उहाँलाई चिन्छ, तर तिमीहरूले उहाँलाई चिन्छौ किनकि उहाँ तिमीहरूसित रहिरहनुहुन्छ, तिमीहरू भित्र हुनुहुनेछ। तो ये पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा दी थी। पवित्र आत्मा को प्रतिज्ञा प्रभुले दिनुभयो। बोला कि उसके लिए वेट करना। ऐसा त्यसलाई पर्खिरहनु भन्नुभएको थियो। प्रेरित उसका 1 अध्याय। प्रेरित 1 अध्यायमा। और वहाँ पर भी ये बात है। त्यहाँ पनि यही कुरो लेखेको छ। 5 पर 4 और 5। 4 र 5 पर। Acts 1, 4 and 5। प्रेरितहरूको काम 1 अध्यायको 4 पर। Talking about the Holy Spirit now। हामीले पवित्र आत्माको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। पवित्र आत्मा का कितना बड़ा मेजर रोल है। आज पवित्र आत्मा कस्तो ठुलो खेल छ यहाँ हमारे जीवन में आनंद को संपूर्ण करने में। हाम्रो जीवनमा आनन्दलाई पूरा गर्नको निम्ति पवित्र आत्मा का काम हमें समझना चाहिए। पवित्र आत्माको कार्यलाई हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ। तो हम लोग क्या समझते रहते हैं कई बार, धेरै चाहिँ हामी के सम्झिन्छौँ, बेचारे बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं, ठुल्ठुलोले यसरी नै भन्छ, मेरा ये बीमार था ठीक हो गया, वो बीमार था ठीक हो गया, यो बिमार त्यो जाति भयो, त्यो बिमार त्यो जाति भयो, और मैंने प्रभु को पा लिया। मैले प्रभुलाई पाएँ। तो ये उधार नहीं हुआ। यो त उधार भएन। इसीलिए ऐसे जीवन जो होते हैं बहुत शैलो लाइफ दिखता है। यसरी यस्तो जीवन जो पनि देखापछि यो चाहिँ एकदमै माथि माथि किनाराको जीवन छ। गहरा काम नहीं दिखता है। उनको जीवनमा गहिरो काम देखा पर्दैन। समझे नहीं, बुझेकै छैन। और प्रभु को कैसे अपने जीवन में ग्रहण करना और उस जीवन में आना नहीं जानते हैं। आज प्रभुलाई कसरी आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्नुपर्ने, कुन प्रकारले गर्नुपर्ने कुन थाहा नै छैन। मेरे प्यारे नेपाली भाइ बहनों, खास मुझे आप लोग के लिए बहुत बोझ है। अच्छा, मेरो नेपाली भाइ बहिनीहरु, तपाईको चाहिँ मलाई बोझ छ। आप जोश तो है, तपाईमा जोश त छ, लेकिन होश नहीं, तर होश छैन। आपके पास विश्वास तो है, विश्वास तो था, लेकिन समझ नहीं है, समझाई छैन। समझ चाहिए वचन की। इसलिए आज हामीले वचनलाई बुझ्नु पर्छ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड, यो वचनको बुझाइ। क्योंकि प्रभु को हम दो प्रकार से पहचानते हैं। हामीले प्रभुलाई दुई प्रकारले चिन्छौं। एक तो सृष्टि से भी पहचाना जाता है, सृष्टिले पनि चिनाउँछ। ये संसार, जो आकाश, सब कुछ से मालूम पड़ता है कि परमेश्वर कौन है। यो आकाशद्वारा थाहा पाइन्छ कि परमेश्वर को हो। लेकिन दूसरा क्या है? अर्को के हो? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर को वचन हो। परमेश्वर का वचन हमें प्रभु की पहचान देता है। आज परमेश्वर को वचन हमने प्रभुलाई चिनाइदिन्छ। और हमने उद्धार भी प्रभु के वचन से ही पाया। उद्धार पनि हामीले प्रभु के वचनद्वारा नै पायौं। आपको कुछ नहीं मालूम होता, त हामीलाई के थाहा हुन्छ। इसलिए प्रभु का वचन बहुत जरूरी है। ऐसा प्रभु का वचन अति जरूरी छ। तो इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग, पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में काम करता है, सीखना बहुत जरूरी है। ऐसा पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा कसरी काम गर्नु चाहिँ हामीले सिक्नु पर्छ। देखिए 4 और 5 पर। अब 4 और 5 पर। अनि तिनीहरूसँग भेला भएर उहाँले तिनीहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो, यरुशलेम छोडेर नजानु, तर पिताको प्रतिज्ञालाई पर्खिनु, जसको विषयमा तिमीले मबाट सुनेका छौ। किनभने यूहन्नाले साँच्चै पानीमा बप्तिस्मा दिए, तर अब केही दिनपछि तिमीहरू चाहिँ पवित्र आत्माले बप्तिस्मा गरिनेछौ। ये ध्यान दीजिए, यो ध्यान दिनुस्। ये शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा तुम बप्तिस्मा पाओगे। पवित्र आत्माद्वारा तिमीले बप्तिस्मा पाउनेछौ। पवित्र आत्मा का हमारे उद्धार में 4 प्रकार का काम है। यसकारण पवित्र आत्माले हाम्रो उद्धारको सम्बन्धमा 4 कार्य देखाउनुहुन्छ। ये मेजर काम है। अनि यो चाहिँ उत्तम मुख्य कामहरू हुन्। उसके बाद जब हम
और वचनों को देखते हैं त्यसमा जब हामी अरू वचनलाई हेर्दै जान्छौँ तो वो हम और भी पवित्र आत्मा के कैरेक्टर को, नेचर को सीखते हैं जो हमारे जीवन में वो करता है। अनि पवित्र आत्माले जुन आज कुराहरू हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ त्यसको स्वभावलाई हामी देख्दै जैसे जान्छौँ। रोमी 8 अध्याय में पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा सुंदर चित्र दिखाया है। रोमी 8 अध्यायमा पवित्र आत्माको राम्रो नक्सा देखाइदिएको छ। प्रभु समय देगा तो उसको भी जाएंगे, समय पायो भने हामी गर्नै सक्यो भने। वो पवित्र आत्मा का कैरेक्टर, नेचर क्या है? आज पवित्र आत्माको स्वभाव के छ? वो इनड्वेलिंग स्पिरिट है। उहाँ चाहिँ हामी भित्र बस्ने आत्मा हुनुहुन्छ। वो उसका स्वभाव है, उहाँको त्यो स्वभाव नै कि वो एक बार जब आता है वो हमारे अंदर रहने लगता है। उहाँ आउनुभएपछि हामी भित्र बस्नुहुन्छ। वहाँ पर भी 7 बातें हैं पवित्र आत्मा के त्यहाँ पनि पवित्र आत्मा विषय 7 वटा काम जो उद्धार को लेकर, तर उद्धारको सम्बन्धमा चाहिँ देयर आर 4 थिंग्स। 4 वटा कुराहरू छन्। पहला क्या है? पहिलो के छ? बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा। ये बैप्टिज्म से हम क्या समझते हैं? यो बप्तिस्माले चाहिँ के बताउँछ? सबसे पहले पवित्र आत्मा हमको प्रभु यीशु के साथ मिलाता है, रिलेशन बनाता है। सबभन्दा पहिला चाहिँ पवित्र आत्माले प्रभु यीशुको साथको सम्बन्धमा हामीलाई ल्याउँछ। दिस इज कॉल्ड बैप्टिज्म। यसलाई को बप्तिस्मा भनिन्छ। मैं समझाऊंगा, अझै बताउँछु। और फिर दूसरा क्या है? अब दोस्रो के छ? पवित्र आत्मा की छाप। पवित्र आत्माको छाप। पवित्र आत्मा छाप लगाता है। पवित्र आत्माको छाप लागिन्छ। और इससे क्या हम कह सकते हैं? हामी के भन्न सक्छौँ? जो काम प्रभु ने आरंभ किया, जो काम प्रभुले सुरु गर्नुभयो, अब उसको प्रभु पक्का करता है। यसलाई प्रभुले पक्का गर्नुहुन्छ। The work of salvation is made sure. त्यो जुन पनि आज उद्धारको कार्यलाई निश्चित गराउँछ। और उसका तीसरा, अब तेस्रो कुरा, anointing of the Holy Spirit। आज पवित्र आत्माको अभिषेक। अभिषेक जब वो करता है, जब अभिषेक गर्छ, ये हमारे जीवन को अब एस्टैब्लिश कर दिया, हमको हमेशा के लिए प्रभु का बना दिया। आज हामीलाई सधैँको निम्ति अब प्रभुको बनाइ स्थापित गरिदिन्छ। तो ये तीसरा काम। त्यो तेस्रो काम। ये तीनों कैसे पवित्र आत्मा करता है समझना चाहिए। अनि यो तीनवटा कुराहरू कसरी पवित्रले गर्नुहुन्छ हामी बुझ्नुपर्छ। अगर ये बात को आप ध्यान करके समझोगे, यदि यो कुरालाई तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ भने फिर प्रभु का आनंद आपके पास से कोई नहीं छीन सकता। प्रभुको आनन्द तपाईबाट कसैले पनि छिन्न सक्दैन। क्योंकि हमें मालूम पड़ जाता है, हामीलाई थाहा हुन्छ कि कुछ भी हो जाए, जो प्रभु ने किया है वो तो कोई हटाएगा नहीं। अनि आज जुन जति पनि कुरा हुन्छ त्यो प्रभुले गर्नुभएन भने कसैले हटाउन सक्दैन। सो प्रियो, इसीलिए ये तीसरा त्यसैले तेस्रो अभिषेक। और फिर चौथा वाला, अब चौथो चाहिँ वो है फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्माको भरपुरी। पवित्र आत्मा की भरपुरी। पवित्र आत्माको और भरपुरी। वो भरपुरी जब वो करता जाता है, जब उहाँले भरिँदै जानुहुन्छ, और उसमें हम फिर 7 प्रकार की बातें देखते हैं कि क्या क्या होता है। अनि 7 प्रकार कुरा हामी देख्छौँ के हुन्छ भनेर। सो इसीलिए ये 4 अद्भुत बातें हैं। त्यसैले 4 वटा अद्भुत कुराहरू छन्। अब पहला बपतिस्मा। सबभन्दा पहिला बप्तिस्मा। ये आप लोग ध्यान करना प्रियो, यो ध्यान दिनुहोस् है। जब बपतिस्मा बोलने से हम तो सोचते सिर्फ पानी में डुबकी। बप्तिस्मा भनेछ त हामी पानीमा डुब्नु पर भनेको ये बैप्टिज्म का मतलब क्या है? तर यो बप्तिस्माको अर्थ चाहिँ के हो? बैप्टिज्म का मतलब डुबा देना। बप्तिस्माको अर्थ चाहिँ डुबाइदिनु या इमर्स, या उसके अंदर चले जाना, पूरा प्रकारले भित्र हालिदिनु, या सबमर्ज, या पूरा प्रकारले भित्र लगाउनु। तो ये है बैप्टिजो या बैप्टिज्म। बैप्टिजो शब्द या त बैप्टिज्मको अर्थ यो हुन्छ। पवित्र आत्मा पहले क्या करता है? पवित्र आत्माले पहिला के गर्नुहुन्छ? मैंने अभी बताया कि तुम उसकी बाढ़ जो ना, अब त्यो उहाँलाई पर्खिरहनु भनेर भनेको थियो। काम करना आरंभ करेगा, उहाँले काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। अद्भुत है ये कार्य, यो अद्भुत छ यो काम। इसलिए आप देखना प्रेरितों के जो प्रेरितों के काम जो है, प्रेरितों कामहरू जो पनि छ, आप जब पढ़ते जानु भयो भने प्रेरितों के साथ 2 चीज थी। प्रेरितों में 2टा कुरा थियो। एक था उन लोग एक थे विथ वन अकॉर्ड, उनीहरू एक मनका थिए, और दूसरा पवित्र आत्मा उनके साथ काम कर रहा था। अनि दोस्रो चाहिँ पवित्र आत्मा उनीहरूको साथ काम गर्थ्यो। आज ऐसा नहीं दिखता है। अहिले यस्तो देखिँदैन। क्यों नहीं दिखता है? किन देखिँदैन? क्योंकि हम भूल गए हैं। किन हामी भुलेका छौँ। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं सब, अनि हामी सम्झन्छ हामीले गर्दैछौँ, और हमारी ताकत है, अनि हाम्रो ताकत कोई हमारा पैसा की ताकत, हाम्रो पैसाको ताकत, याद का ताकत, बुद्धिको ताकत, या फिर और कोई ताकत, या त अरू कुनै ताकत, और हम बस चले जा रहे हैं आगे, हामी गरिरहेका छौँ प्रभु को पीछे छोड़कर। प्रभुलाई पछाडि छोडेर। प्रभु मुझको लेकर यूज करना चाहिए। आज प्रभुलाई मैले लिएर लिनुपर्ने। The Lord must use me। प्रभुले मलाई आज प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने। उसके बदले में मैं प्रभु को यूज करना। मैले को प्रभुलाई प्रयोगमा ल्याउँछु। प्रभु ऐसा करो, वैसा करो, इधर चलो, प्रभु ऐसा गर्नुहोस्, यसो गर्नुहोस्, उता जानुहोस्। प्रभु
प्रभु के लिए वेट करना जरूरी है प्रिय। यसमा प्रभुलाई पर्खिनु अति नै आवश्यक छ। तब जाकर प्रभु का काम प्रेरितों के जमाने में जैसा हुआ था वैसा होगा। तब प्रेरितको जमाना जुन प्रकारको काम भयो त्यो प्रकारको काम हुन सक्छ। तो क्या हुआ? के भयो? ये पवित्र आत्मा पहले हमको हमारे पास आता है। पहिला पवित्र आत्मा हामी कहाँ आउँछ? बैप्टिज्म की बात में मैले बप्तिस्मको कुरा गर्दैछु। प्रभु अपने आत्मा को हमारे पास भेजता है। प्रभुले आफ्नो आत्मा हामी कहाँ पठाउनुहुन्छ और वो क्या करता है? उहाँले के गर्नुहुन्छ? हमको कायल करना शुरू करता है। हामीलाई कायल गर्न थाल्छ। That is the first beginning of the work of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको पहिलो काम यो हो। देखिए ये जॉन यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय, John chapter 16. यूहन्ना 16 This अध्याय। is the first thing the Holy Spirit starts doing. पवित्र आत्माले सबभन्दा पहिलो काम और गर्नुहुन्छ। 8 पर देखिए। यसको 8 पर अनि देखिए ये उद्धार के लिए भी इतना ही जरूरी है। यसो उद्धारको सम्बन्ध यही कुरोहरु हुन्छ। अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ तब उहाँले संसारको पापको विषयमा, धार्मिकताको विषयमा र न्यायको विषयमा कायल पार्नुहुनेछ। ये पहली बात वो करता है। यो पहिलो काम उहाँले। जब हमारा उद्धार हुआ, जब हाम्रो उद्धार भयो, हमने प्रभु को पाया, हामीले प्रभुलाई पायौं, क्या ऐसा अनुभव हुआ? के तपाईले यस्तो अनुभव पाउनु भएको थियो? ये जांच करना जरूरी है। यो पर जाँच्नुपर्छ हामीले। ये मुझको पवित्र आत्मा ने आकर, पवित्र आत्माले आएर मलाई कायल किया, मतलब मुझे एकदम चिंतित बना दिया। आज कायल गर्यो भने मलाई चिन्तित बनायो कि मैं पापी हूँ, मैले पाप गरेको छु। ये पहली बात। ये सबभन्दा पहिलो जब वचन, इसीलिए जब वचन दिया जाता है, वचन दिँदाखेरि तब प्रभु के दास लोग पाप के विषय में बताना शुरू करते हैं। जब प्रभुका दासले पापको विषय बताउन सुरु गर्छ, और इसलिए वचन में पाप लिखा है। त्यसमा वचनमा पाप भनेर लेखेको बहुत छ। सारी बातें पाप के विषय में लिखी है। धेरै कुरो पापको विषयमा लेखेको पाप छ। का डेफिनेशन दिया गया है। पापको आज परिभाषा और दिएको ये छ। सब समझाया जाता है। यो सबै बुझाइदिन्छ। और संसार में अगर आप बोलो ये बात, संसारमा यो कुरो बताइदियो भने लोग तुरंत बोलेंगे क्यों पाप पाप करते हो? आज किन पाप पाप भनेको? तुम हमको पापी समझते हो? पापी सम्झेको, क्योंकि हमको बंद करने की कोशिश करते हामीलाई बन्द गर्ने कोसिस पनि गर्छ। लेकिन शुरुआत वही है प्रियो। तर सुरुवातमा त्यो हो। इस संसार में रोमी 3 और 10 पद के अनुसार कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया। All have sinned। रोमी 3:10 पद अनुसार सबैले पाप, कोही पनि यस्तो छैन जो पाप नगर्ने। सबके जीवन में पाप है। सबैको जीवनमा पाप पाप छ। का एक सिंपल डेफिनेशन क्या है? पापको एउटा सरल परिभाषा के छ? याकूब 4 और 17। याकूब 4:17 क्या लिखा है? के लेखेको छ? कि जो अच्छा करना जानता है लेकिन नहीं करता, वो उसके लिए पाप है। जसले राम्रो गर्नु जान्दछ तर गर्दैन, त्यो उसको निम्ति पाप हो। कितना सरल ना? कति सरल छ। मुझे मालूम है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मलाई थाहा छ झुट बोल्नु हुँदैन। मुझे मालूम है मुझे डाहा नहीं करना चाहिए। मैले डाहा गर्नु हुँदैन मुझे भनेर। मालूम है मुझे घमंड नहीं करना मलाई थाहा चाहिए। छ घमण्ड गर्नु मुझे हुँदैन। मालूम है चोरी नहीं करना मलाई चाहिए। थाहा छ मैले चोरी गर्नु मुझे हुँदैन। मालूम है मुझे व्यभिचार नहीं करना मलाई चाहिए। थाहा छ मैले व्यभिचार गर्नु मुझे हुँदैन। दुष्ट काम नहीं करने चाहिए। मैले दुष्ट काम गर्नु हुँदैन। बुरा नहीं सोचना चाहिए। नराम्रो सोच्नु हुँदैन। सब कुछ मालूम है। सबै थाहा छ लेकिन करता नहीं हूँ। तर गर्दिन। तो इसीलिए ये पाप है। यो पाप बन्न जान्छ। और नियम ने हमें बताया पाप क्या है। अनि नियमले आज हामीलाई बताइछ पाप के हो। वही 3 अध्याय में ही बताता है। रोमी के 3 अध्याय में। रोमी 3 अध्यायमा सब कुरो बताइएको व्यवस्था अगर नहीं होता तो हम नहीं समझ पाते थे। यदि व्यवस्था नभएको हामी बुझ्ने थिएनौँ। व्यवस्था आना जरूरी था। त्यसमा व्यवस्था आउनु राम्रो थियो, मुख्य थियो। वो हमारा स्कूल मास्टर बना हमको सिखाने के लिए कि पाप क्या है। अहिले हामी शिक्षक बनिन्छ पाप के हो बताउनको निम्ति। पहले पवित्र आत्मा हमें पाप के लिए कायल करता है। सबभन्दा पहिला पवित्र आत्माले हाम्रो पापको सम्बन्धमा कायल गर्छ। प्रियो ध्यान करो, ध्यान दिनु। अभी जब प्रभु को कौन ग्रहण करता है तो हाथ उठा देते हैं। प्रभुलाई कसले ग्रहण गर्छ भनेछ हात उठाइदिन्छ। मालूम नहीं कितने तो कितने बार उठा रहे हैं। कतिजना कति खेप उठाइसक्यो होला और कितने बार कागज भर दिया। कति खेप कागज भरेको। आप समझते हो किस कारण से हाथ उठाने बोला जाता है? किन हात उठाउनु भनेको थाहा छ तपाईलाई? थोड़ा सोच समझ के काम करो। बुझेर काम गर्नुहोस्। ऐसे हाथ उठाओ, हाथ उठा दिया। हात उठायो भने हात उठाइयो। क्या कारण से बोला मालूम ही नहीं। के कारणले भन्यो भने नहीं, इसलिए समझना है। यसो बुझ्नु पर्छ। तो उद्धार के लिए पहले हम पाप के लिए कायल होते हैं। यसो सबभन्दा पहिला उद्धारको सम्बन्धमा हामी पापको निम्ति कायल हुन्छौँ। उसके बाद दूसरा, दोस्रो काम धार्मिकता के विषय में। धार्मिकताको विषयमा धार्मिकता के विषय में बोलता है। धार्मिकताको विषयमा भन्छ। कई संसार में बड़े बड़े महान पुरुष हैं। कि संसारमा यस्ता ठुल्ठुला मानिसहरू पनि जो छन्। बोलते हैं कि मैंने कब क्या किया। उनले मैले के गरेर भन्छ। बेचारा इवन अमेरिका का प्रेसिडेंट जो पास्ट प्रेसिडेंट था ट्रम्प, विगत समयका डोनाल्ड ट्रम्प भन्ने अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट थियो। पूछा कि आपके
साल्वेशन के विषय में क्या, आज उसलाई कसरी उद्धारको विषयमा के छ भने सोध्दाखेरि तो उसने बोला कि मुझे जरूर नहीं है, उसले भन्नु मलाई आवश्यक छ, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं है, मैले के गलतै त गरेको मैं छैन, अच्छा हस्बैंड हूँ, म राम्रो पति मैं छु, अच्छा पिता हूँ, म राम्रो बाबु हो, और मैं जो कुछ करता हूँ अच्छे से करता हूँ, सबै कुरो म गर्दैछु राम्रै गर्दैछु, मुझे क्या जरूरत है, मलाई के आवश्यक, ऐसा बोलने वाले बहुत हैं। यस्तो भन्ने धेरै छन्, मैं धर्मी हूँ, म धर्मी छु, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरोमा सबै कुरा छ, देखो मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता म हूँ। यसो गर्छु उसो गर्छु, वचन में भी है, वचनमा पनि छ। लूका 18 अध्याय में एक फरीसी आया था, लुका 18 जना एउटा फरिसी थियो, तो बोलता है प्रभु मैं तो उपवास करता हूँ, मैं मेरा 10वां हिस्सा देता हूँ, मैं ये चुंगी लेने वाले जैसा नहीं हूँ। आज म उपवास बस्छु, म 10वां दिन्छु, यो चुङ्गी ल्याउन जस्तो म छैन। ऐसे लोग होते हैं, यस्तो मान्छे क्या हुन्छ। आप ऐसे हो? तपाईँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ, आप सोच रहे हो मैं सब कुछ मेरा ठीक है, मेरो सबै कुरो ठिक छ, मेरे सोचिरहनु में क्या भएको छ, गलती है, मेरोमा के भुल छ, क्यों मुझको बोलते हो पाप पाप? किन मलाई पाप पाप भन्ने भन्छ? प्रभु का वचन कहता है माता के गर्भ से जन्मा है वो पापी है। तर आज परमेश्वर वचनले भन्छ आमाको गर्भदेखि हामी पापमा जन्मेका छौँ। छोटा बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, सानो नानीले जब अलिकति ठुलो हुन्छ, किचन में जाता है। किचनमा जान्छ। एक बार जूडा जब छोटा था, यो जुदा जब सानो थियो त्यति बेला जूडा और मेरी दूसरी बेटी लूनी, अर्को छोरी लुनी, और उन लोग किचन में गए, किचनमा आयो, और उनको मालूम है कि कहाँ है ये शक्कर, चिनी कहाँ छ उनीलाई थाहा छ, और उन लोगों ने दरवाजा खोला धीमे से, दैलो खोल्यो, और उसकी मम्मी पीछे पीछे थी, आमा चाहिँ पछि पछि और मम्मी देख रही थी क्या कर रहे अब हैं, यसले के गर्छ, तो मम्मी ने वीडियो कैमरा शुरू कर दिया, त्यो क्यामेरा लगायो, और वो अभी भी हमारे पास वीडियो दिखाते कभी कभी। कोही कोहीले देखाउँछ, तो वो गए अनि गयो, और फिर निकाला, निकाल्यो, अभी जूडा खा रहा है, अनि जुदाले खाँदैन, अभी क्या करता है उसकी बहन को, तू भी खाना, तँ पनि खाना अब मेरी चोरी में तू भी भाग ले, भागिले, हाँ चोरी तो पकड़ी गई। चोर त पक्रित हाल्यो, तो जब पूछा उनको क्या कर रहे हो, उनलाई सोधे के गर्दैछ तिमीहरू, तब डर गए। डरायो, हाँ, किसने सिखाया? कसले सिकायो तिमीलाई, चोरी करना किसने सिखाया? चोरी गर्नु कसले सिकायो, वो छोटे बच्चे को, त्यो सानो नानीहरूलाई, वो अंदर पापी स्वभाव, यसको पापी स्वभाव छ नि कैसे त, बोलेंगे कि मैं पापी नहीं हूँ? कहिले कसरी भन्ने म पापी छैन, दिमाग इसीलिए तो मरकुस 7 अध्याय 19 पद से शुरू करता है, evil thoughts, बुरे विचार। यसरी आज 7 अध्यायको 19 त्यहाँ लेखेको छ आज नराम्रो विचार, हाँ, तो इसीलिए कहता है तू धर्मी नहीं है, पवित्र आत्मा कहता है, यसरी पवित्र आत्माले भन्छ तिमी धर्मी छैनौ, पापी है, तिमी पापी हो, धर्मी नहीं है। तिमी धर्मी छैनौ। और तीसरा क्या बोलता है? त्यसो के भन्छ, जजमेंट, न्यायको बारेमा कुरा गर्छ, तेरे ऊपर न्याय है, तिमीमाथि न्याय छ, और उस न्याय से कोई हमें बचा नहीं त्यो सकता। न्यायबाट कसैले हामीलाई बचाउन सक्दैन, एक ही है जो हमारा प्रभु यीशु, एउटै मात्र जसले बचाउन सक्ने प्रभु यीशु, जिसने मेरा आपका न्याय अपने ऊपर लिया। किनभने तपाईले मेरो न्यायलाई आफूमाथि लिनुभएको छ। वही पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद में लिखा है, पहिलो पत्र 1 अध्यायको 24 मा लेखेको छ, मेरे और आपके बदले में वो क्रूस पर लटक गया। म अनि तपाईको बदलीमा क्रुसमा टाँगिनु तो भयो। प्रभु यीशु ने कौन सा ऐसा पाप किया था? तब प्रभुले के पाप गर्नुभएको थियो? पर ऐसा क्रिमिनल्स डेथ, ऐसे कोई गुनहगार मर रहा हो वैसा मर रहा था हमारा प्रभु। अपराधी जस्तो प्रभु यीशु मर्नु भयो। तो प्रियो न्याय के बारे में भी बताता है, न्यायको बारेमा बताउँछ। और जब हम मान लेते हैं, जब यो कुरा हामी मानिलिन्छौँ और हम घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, अनि हामी डराउँछ अब के हुन्छ होला भनेर, तब पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ? जैसे वही यूहन्ना 16 अध्याय में आइए, यूहन्ना 16 अध्यायमा आउनुहोस् और 14 पद, त्यसको 14 पदमा, He shall glorify me। उहाँले मेरो महिमा गर्नेछ। तुरंत पवित्र आत्मा प्रभु यीशु को हमारे सामने खड़ा कर देता है। तुरन्त प्रभु यीशुलाई हाम्रो अगाडि खडा गरिदिनु मुझे हुनेछ। डरने की कोई जरूरत नहीं, तिमीलाई डराउने कुरा छैन, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, दुखिने आवश्यकता छैन। तूने जितने भी पाप किए हैं, जति पनि पाप तिमीले गरेका छौ, तेरे ऊपर जैसा भी दंड क्यों न हो, जस्तै दण्ड तिमीमाथि किन नहोस्, प्रभु यीशु ने सब कुछ उठा लिया। प्रभु यीशुले सबै उठाउनु भयो। यशाया 53 और 5 पढ़िए, कितना सुंदर है। यशाया आइज़ाया 53:5, यशाया 53 को 5 पद पढ्नुहोस् त, कति सुन्दर छ। कोई भी पढ़ दीजिए, कसैले पढ्न सक्दैन। हाँ, तर ऊ त हाम्रै अपराधको निम्ति घायल भएको थियो, उसलाई हाम्रै अधर्मको निम्ति चोटै चोट परेको थियो, हाम्रै शान्तिको निम्ति ताडोसमाथि पर्यो र उसका कोराका चोटहरूद्वारा हामी निको भयौँ। यहाँ पर हम अपना नाम भी डाल के पढ़ सकते हैं, आफ्नो नाम हालेर हामी भन्न सक्छौँ। But he was wounded for Hanok's transgression. उहाँ हनोकको आज अपराधको निम्ति घायल He हुनुभयो। was bruised for Hanok's iniquity. वहाँ आप आज अपना नाम डालो। आफ्नो नाम त्यहाँ लाउनुहोस्। और उसके मार खाने से हम चंगे हुए कहते अनि उहाँले आज यसपालि कोडा खानुभएकोले हामी चङ्गा भयौँ। सो प्रियो प्रभु यीशु को दिखाता है, प्रभु यीशुले देखाउँछ। और जब हम प्रभु यीशु
के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं, जब हामी प्रभु यीशुको निम्ति धन्यवाद दिन थाल्छौँ, हम खुशी हो जाते हैं, हामी खुसी हुन्छौँ। अरे मेरे लिए इसने अपना प्राण दिया, मेरो यसले आफ्नो प्राण दियो और हमें सिखाता है वो अनि हामीलाई सिकाउँछ, कि इसको तू ग्रहण कर। त्यसलाई ग्रहण गर। अब और जब हम ग्रहण करते हैं ग्रहण गर्छौँ, प्रियो, वही पवित्र आत्मा हमको आत्मा का बपतिस्मा देता है। अब त्यो पवित्र आत्माले हामीलाई आत्माको बप्तिस्मा, 2 प्रकार का बपतिस्मा वहाँ पर होता है। 2 प्रकारको बप्तिस्मा हुन्छ। एक है प्रभु के मृत्यु में ले आता है। प्रभुको मृत्युमा हामीलाई ल्याउँछ। देखिए ये रोमी उसका 6 अध्याय, रोमी 6 अध्यायमा आउनुहोस्। रोमन चैप्टर 6 रोमी 6 अध्याय and verse 3 and 4, 3 और 4 पर। 3 र 4 पद। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है यहाँ पर। यहाँनिर पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हामी पाउँछौँ। अथवा हामीहरूमध्ये जतिजनाले यीशु ख्रीष्टभित्र बप्तिस्मा लियो, हामी उहाँकै मृत्युभित्र बप्तिस्मा लिएका थियौँ भन्ने कुरा के तिमीलाई थाहा छैन? यसकारण बप्तिस्माद्वारा हामी उहाँसँगै मृत्युभित्र गाडियौँ कि जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाबाट भोराइनु भयो, त्यसमै हामी पनि जीवनको नयाँपनामा हिँड्नुपर्छ। ये बहुत बड़ा सत्य है प्रियो, एउटा ठुलो सत्यता जिसको हमें विश्वास करना है, जसलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। जब मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करा, जब म प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेँ, पवित्र आत्मा ने मुझे प्रभु यीशु के मृत्यु में ले आया। आज पवित्र आत्माले मलाई प्रभु यीशुको मृत्युमा लिएर आयो। ऐसा कह सकते हैं, यसरी भन्न सक्छौँ, प्रभु यीशु की मृत्यु मेरी मृत्यु। आज प्रभु यीशुको मृत्यु चाहिँ मेरो मृत्यु, प्रभु यीशु का गाड़ा जाना मेरा गाड़ा जाना, आज प्रभु यीशुको गडाए मेरो और गडाए, प्रभु यीशु का जी उठना मेरा जी उठना। अनि प्रभु यीशुको बौरी उठ्नु मेरो निम्ति बौरी उठ्नु। तो प्रियो, ये पहला काम पवित्र आत्मा बपतिस्मा का करता है, ले आता है। ऐसे पवित्र आत्माले यो बप्तिस्माको काम हाम्रो जीवनमा और गर्नुहुन्छ। दूसरा जो ले आता है वो, अनि दोस्रो कहाँ ल्याउनुहुन्छ? ये पहला कुरिन्थी यो पहिलो कोरिन्थीमा, और उसका 12 फर्स्ट कुरिन्थी चैप्टर 12 पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय and verse 13। अनि त्यसको 13 पद। बड़ा अद्भुत है। अद्भुत कुरा हामी पाउँछौँ, किनकि चाहे हामी यहुदी हौँ चाहे ग्रीक, चाहे हामी कमारा हौँ चाहे स्वतन्त्र, हामी सबै एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा भयौँ र सबैजनाले एउटै आत्माभित्र पिउन दियो। प्रभु के शरीर में हमको बपतिस्मा दे देता है। प्रभुको शरीरभित्र हामीलाई बप्तिस्मा दिन्छ। तो इसलिए जैसा ऐसा प्रयोग, जैसे ये रुमाल है, जस्तै यहाँनिर यो रुमाल छ, और अब ये दिखता नहीं है ना आपको, अब यो तपाईँले देख्नुहुन्न हैन? वैसे ही प्रभु यीशु के अंदर हमको ले आता है पवित्र आत्मा। त्यसैले प्रभु यीशु भित्र हामीलाई और ल्याउनुहुन्छ। अब हम नहीं दिखते हैं, अब हामी देखा पर्दैनौँ, अब प्रभु यीशु दिखता है। अब प्रभु यीशु देखा और पर्छ। यही बात हमारे आत्मिक जीवन में अंत तक जाएगी प्रियो। अनि यही कुरा हाम्रो जीवन अन्तसम्म जान्छ। ये भूलना नहीं। यो नभुल्नुहोस्। ये इस चीज को हमें हमारे जीवन में अपना बना लेना है। यो कुरालाई हाम्रो जीवन आफ्नै बनाउनु पर्छ हामीले। इसीलिए एक बहुत बड़ा ट्रुथ हमें समझ में आता है। ठुलो सत्यता आज हामीले बुझ्न सक्छौँ। क्या सत्यता समझ में आती है? के सत्यता बुझ्छौँ? हमारा उधार कभी नहीं जाएगा। हाम्रो उधार कहीँ जाँदैन। ये याद रखना प्रिय। यो कुरा याद गर्नु। आजकल लोग ऐसा सिखाने लगे हैं, यस्तो प्रकार सिकाउँछन् आजकल। once saved not always saved। ये गलत शिक्षा है। एकपल्ट उधार पाएपछि कहिले पनि आज उधार पाएको छैन, पाउनु पर्दैन। नहीं, once saved not always saved, मतलब एक बार अगर उधार पाया वो उधार खो सकता है। एकपल्ट उधार पाएपछि उधार हराउन सक्छ। ये उन लोग की शिक्षा है। त्यो शिक्षा हुनु पर्छ। हमारे बीच में भी मैंने कई लोगों को बोलते सुना, हामीले हाम्रो विषयमा यस्तो भनेको सुनेको छु, अगर विश्वासी पाप करेगा तो नरक जाएगा बोलते। आज विश्वासीले पाप गरे पनि नरक जान्छ। ये सच बात है। यो साँचो कुरा हो। मैं आपको क्लैरिटी दूंगा बाद में, पछि स्पष्टता दिन्छु म। विश्वासी पाप करने से नरक जाएगा? विश्वासीले पाप गरे पनि नरक जान्छ? जो प्रभु को जानता है, जसले प्रभुलाई चिन्छ, नो कभी नहीं होगा, जाँदा हुँदैन। प्रभु ऐसा होने नहीं देगा। यसो हुन दिँदैन। इसे मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैले किन भन्दैछु? आप हिब्रूज में आइए, हिब्रूमा आउनुहोस्। आपके डाउट को क्लियर करना है प्रिय। मैले तपाईको शंकालाई हिब्रूज चैप्टर 10 हिब्रू 10 अध्याय, वो सैंक्टिफिकेशन की बात आती है। दैट इज द सैंक्टिफिकेशन वर्ड। यो पवित्रता भन्ने शब्द त्यहाँनिर आएको छ, और उसके द्वारा हम समझते हैं, त्यसद्वारा हामी बुझ्छौँ। देखिए 10 पर 10 का 10 10 को 10 पर त्यही इच्छाद्वारा यीशु ख्रीष्टको शरीरको एकैचोटिको बलिदानद्वारा हामी पवित्र पारिएका छौँ। पकड़ा आपने वचन? बुझ्नुभयो यो कुरालाई? प्रभु यीशु के शरीर के बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशुको शरीरको बलिदानद्वारा हम क्या हो गए हैं? हामी के भएका छौँ? पवित्र बनाए गए हैं, पवित्र पारिएका छौँ। मुझे जवाब दीजिए, अब मलाई जवाब दिनुहोस्। जब प्रभु यीशु ने बलिदान दिया, जब प्रभु यीशुले बलिदान दियो, आप वहाँ पर थे? अब तपाईँ त्यस समयमा त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो? क्या विचार? कस्तो छ तपाईँको विचार? थे ना? हाँ, नहीं थे हम, हामी थिएनौँ, है ना?
तो हमारा पाप कब शुद्ध कर दिया गया? त्यसमा हाम्रो पाप कहिले शुद्ध गरियो? कब? कहिले? जब प्रभु यीशु ने बलिदान दिया था। प्रभु यीशुले बलिदान दिँदाखेरि वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। वचनले भनेको कुरा। प्रभु यीशु के शरीर के बलिदान के द्वारा हमारे पाप शुद्ध हो गए। प्रभु यीशु मसीहको बलिदानद्वारा हाम्रो पाप शुद्ध भएको छ। इसलिए इफिसी 1 और 10 पद में जब आते हैं, त्यसैले इफिसी 1:10 मा जब हामी आउँछौं, इन द फुलनेस ऑफ टाइम की बात भी आती है। समय पूरा भएको कुरा हामी पाउँछौं। तब हम उद्धार पाते हैं। समय पूरा हुँदाखेरि चाहिँ हामी उद्धार पाउँछौं। लेकिन प्रियो, हमारे पाप को धोने का काम प्रभु ने पहले कर दिया। तर हाम्रो पाप धुने काम चाहिँ प्रभुले पहिल्यै गरिसक्नु उससे भएको। पहले भी हुआ। त्यो समय त पहिला पनि भयो। हाँ, कैसे? कसरी? देखिए आप यहूदा में पढ़िए। यहूदामा तपाईले यहूदा का पत्री और एक पद, सॉरी, यहूदाको 1 पदमा पहला पद में क्या लिख रहा है? त्यहाँ के लेखेको छ? यीशु ख्रीष्टको दास याकूबको भाइ यहूदाबाट ती बोलाएकाहरू जो परमेश्वर पिताद्वारा पवित्र पारिएका र यीशु ख्रीष्टमा सुरक्षित राखेका छन्। किसने पवित्र कर दिया? कसले पवित्र गरे? पिता, फादर हैज सैंक्टिफाइड। पिताले पवित्र पार्नु भएको कब छ। सैंक्टिफाई किया? कहिले गर्नुभयो? ये बहुत बड़ा ट्रुथ है। यो ठुलो सत्यता हो। इसीलिए आनंद आता है। त्यसकारण हामीलाई खुसी हुन्छ, आनन्द हुन्छ। कब प्रभु ने हमें पवित्र किया? पिता ने। कहिले पिताले हामीलाई पवित्र पार्नुभयो? कब? बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिला नै। 1:4 बोलता है हमको सृष्टि के बनाने से पहले चुना। सृष्टिलाई बनाउन त पहिला नै प्रभुले चुन्नुभयो। तो तभी प्रभु ने हमें पवित्र करने का काम कर दिया था। त्यो समयमा नै पवित्र पार्ने काम उहाँले गरिसक्नु भएको। इसलिए तो हमें चुना। त्यसकारण उहाँले हामीलाई चुन्नुभयो। और प्रियो, समय की संपूर्णता में मुक्ति का सुसमाचार हमारे पास भेजा। समय पूरा हुँदाखेरि चाहिँ सुसमाचार हाम्रो मुक्ति पठाइयो। इसलिए हम जो प्रभु को जानते हैं, हामी जो प्रभुलाई जान्दछौं, प्रियो, हम एक स्पेशल लोग हैं, एक स्पेशल समाज है, ये बात जानना चाहिए। यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ, हामी एउटा विशेष समाज हो प्रभु। इसलिए यही पत्रस बोलता है, वी आर अ चोजन जनरेशन। त्यसमा पत्रसले भन्छ हामी चुनिएका वंश, चुनी हुई जाति हम, चुनिएका वंश, रॉयल प्रीस्टहुड, अनि राजकीय पुजारी, होली नेशन, आज पवित्र जाति, पेक्युलर पीपल, आज विशेष जाति, ऐसा टाइटल देता है वो हमको। यस्तो आज टाइटल हामी तो प्रियो, इसीलिए मेरे पाप जो पहले के, मेरो पाप जो पहिला थियो और जो अभी है, अहिले छ, और जो मैं बाद में करूंगा, जो बादमा गर्छु, वो सब धो दिया गया। सबै धोइदियो। कैसे हुआ ये? कसरी भयो? क्योंकि पवित्र आत्मा मुझको प्रभु के अंदर ले आया। आज पवित्र आत्माले मलाई प्रभु यीशु भित्र हालिसकेको छ। ट्रुथ, ये है सत्यता। यो सत्यता। इस चीज को समझना है। सेलिकुल हामीले बुझ्नु पर्छ। मैंने प्रभु को पाया, प्रभुलाई मैले पाए, ये बप्पा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ। पवित्र आत्माको बपतिस्मा और मैं प्रभु यीशु के मृत्यु, गाड़े जाने और रेजरेक्शन में लाया गया। हम प्रभु यीशु आज मृत्यु, गाडा जाने, बौरी उठाइमा ल्याइए। और फिर दूसरा उसके शरीर में लाया गया। त्यसो उहाँको शरीरमा एक बढ़ गया, ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अब म अगाडि बढ्न सक्दिन, लेकिन आगे बताएंगे पछाडि बताउनेछु क्यों ऐसा होता है, किन यस्तो हुन्छ। हम लोग सोचते हैं कि ये विश्वासी पाप करने से नरक जाएगा, बोलते हैं हम लोग। सोच्छौं कि विश्वासीहरू पाप गर्दै नरक जान्छ। नहीं, विश्वासी कभी नहीं जाएगा। विश्वासी जाँदैन। लेकिन उधार, फॉल्स उधार होता है। तर यदि कतिजनाको उधार चाहिँ झुटो छ भने, ये चीज है। यो कुरा चाहिँ वचन बताता है। वचनले चाहिँ बताउँछ। वचन में 3 प्रकार का फॉल्स सैल्वेशन की बात आई है। आज 3 प्रकारको झुटा उधारको कुरा बताएको छ। बाद में आपको बताऊंगा, अभी समय नहीं है। समय छैन, पछि बताउँछु। इसीलिए ठीक ठाक कर लो प्रिय। अभी यसलाई अहिले नै ठिकठाक गर्नुपर्छ। कि क्या सचमुच में आप आपके उद्धार के दिन पापों के लिए खेदित हुए? आज के त्यो दिन उद्धारको समयमा तपाई पापको निम्ति खेदित हुनुभएको थियो? वो गा रहे थे ना गीत, मैंने जब अपने त्राता को मेरे हृदय में अपनाया। अघि हामीले गीत गाएको थियौं, मैले जब मेरो मुक्तिदाता मेरो हृदयमा अपनाए। ये पद कितना सुंदर है। कति सुन्दर पद। प्रभु का वचन मेरा पाप प्रकट किया। प्रभुको वचन मेरो पापलाई प्रकट गर्यो। फिर मैंने क्या किया? फिर मैले के गरे? छिपाया, सब मान लिया। मैले केही लुकाएन, सबै मान लिए। आंसुओं के साथ, आंसु साथमा, सच्चे विश्वास से, साँचो विश्वास से, तब तूने पाप क्षमा किया। तब तपाईले पाप क्षमा गर्यो। ये अनुभव होना चाहिए। यो अनुभव चाहिँ हुनुपर्छ। अगर ऐसा अनुभव नहीं है, यदि यो अनुभव छैन भने चाहिँ अच्छी हो गई, कुत्ता अच्छा हो गया और मैं प्रभु को विश्वास कर लिया, that is not salvation। मैले चंगाई पाए, मैले प्रभुलाई पाए, यो कुरो हुँदैन, यो उधार होइन। ये तो एक प्रभु पर भरोसा करने की बात आई। यो त प्रभुमा विश्वास गर्ने एउटा कुरा हो। प्रभु ने मेरे परिवार में कुछ अच्छा काम कर दिया, प्रभुले मेरो परिवारमा राम्रो काम गर्यो। मुक्ति के लिए
तो ये अनुभव में जाना पड़ेगा। तर मुक्तिको निम्ति यो अनुभव जानुपर्छ। पापों के लिए दुखी होना। पापको निम्ति दुखित हुनुपर्छ। आप भजन संगीता 32 अध्याय पढ़ना। भजन संगीता 32 अध्याय पढ्नुहोस्। उसका 4 और 5 पद। त्यहाँले 4 र 5 पदमा कहता है कि मैं रोते रोते मेरा आंसू सूख गया। त्यहाँ लेखेको छ म रुँदै रुँदै मेरो आँसु पनि सुक्यो। अभी वो क्या कहता है 5 पद में? 5 पदमा के भन्छ? मैंने मेरे सब पापों को माना। मैले मेरो सबै पापलाई मानिलिएँ। कुछ भी नहीं छिपाया। केही पनि लुकाइन। और फिर लिखता है तब तूने मेरे पाप क्षमा किए। तब तपाईले मेरो पापलाई क्षमा गर्नु। ये अनुभव मैंने ये किया। यो मैले यो अनुभव गरेँ। मैंने ये अनुभव किया। मैले गरेको यो अनुभव। और इसीलिए मुझे पूरी निश्चयता है। त्यसो मलाई पुरा निश्चयता छ। मैं अगर समय मिलेगा तो मैं ये भी बताने वाला हूँ। समय बताएँ म पनि बताउँछु। वो उधार पाने की निश्चयता क्या होती है? आज उधार पाउने निश्चयता चाहिँ के हुन्छ? Assurance of being forgiven. आज क्षमा पाएको निश्चयता चाहिँ कस्तो हुन्छ? अद्भुत बातें हैं कुराहरु छ। समय मिलेगा तो बताएंगे। पछिबाट हामी बताउने छौँ। कि आपका विश्वास पक्का हो जाएगी हमारा बोझ है। अनि हाम्रो यो तपाईको विश्वास चाहिँ पक्का हुन्छ हाम्रो यो। तो ये पहला बपतिस्मा, बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। ये पानी का बैप्टिज्म नहीं है। यो पवित्र आत्माको बपतिस्मा चाहिँ पानीमा बपतिस्मा लिने कुरा हैन। पहले जब हम प्रभु को ग्रहण किए, प्रभुलाई ग्रहण गर्दाखेरि उसी समय में पवित्र आत्मा ये करता है। त्यो समयमा नै पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ। आगे चलकर हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। त्यसको बादमा अब पछाडी गएर हामी पानी बपतिस्मा। जो काम प्रभु ने मेरे अंदर किया, प्रभुले जुन काम मेरो भित्र गर्नुभयो, गुप्त जगह में, कुनै लुकेको जग्गामा, कमरे में हो या त कमरातिर, या यहाँ पर कहीं हो, या त यहाँ पनि कहीं, अब मैं उसको खुलेआम बताऊंगा। अब सबैलाई म बताइदिन्छु। इसलिए उसको विटनेस बोलते हैं। उनीहरूले साक्षी भनिकन भन्छ। वो बपतिस्मा की गवाही बोलते हैं। बपतिस्माको गवाही मैं अब प्रभु का हो गया। अब म प्रभुको भएँ। और हम बताते सारे संसार को, हामी संसारलाई बताइदिन्छौँ, शैतान को बताते हैं, शैतानलाई बताइदिन्छौँ, प्रभु को भी बताते हैं, प्रभुलाई पनि बताउँछौँ, प्रभु के दूत को बताते हैं, प्रभु दूतलाई बताइदिन्छौँ, मंडली को बताते हैं, मण्डलीलाई बताइदिन्छौँ, हमारे परिवार को बताते हैं, परिवारलाई बताइदिन्छौँ, अब मैं प्रभु का हूँ। अब चाहिँ म प्रभुको भएको छु। इसीलिए वो इजरायली लोग लाल समुद्र में से होकर गए। इजरायल पनि लाल समुद्रबाट भएर जानु और वो लाल समुद्र उनके लिए बैप्टिज्म जैसा था, पानी का बैप्टिज्म। अनि त्यो लाल समुद्र चाहिँ उनीहरूको निम्ति पानीको बपतिस्मा। क्योंकि जब वो उस पार हो गए, त्यो पार भएर जाँदा तो इस तरफ शैतान रह गया, शैतान खत्म कर दिया गया। शैतान यताले खत्म गरियो। तब तक रोकने वाला था वो, तबसम्म रोक्ने थियो उसले, खींच के वापस मिस्र ले जाने वाला था। तानेर मिस्रमै लाने अब नहीं, तर हुँदैन, क्योंकि प्रभु का हमने पूरी आज्ञा मान ली। प्रभुको पुरा आज्ञा हामीले मान्यौँ। अगर आप उधार पाए हो, त्यसैले उधार पाउनु भएको छ, कॉन्वोकेशन में आए हो, त्यो पवित्र मासमा आउनु भएको छ, पानी के बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाओ। पानीको बपतिस्मा तयार हुनु। मुझे बपतिस्मा लेना है बोलो। मलाई बपतिस्मा लिनुपर्छ भन्नुहोस्। क्योंकि अगर नहीं लोगे, लिनु भएन तो भने इसका मतलब आपकी आज्ञा पालन इनकम्प्लीट है। तपाईले आज्ञा पालन पूरा गर्नु भएको छ। और इसीलिए शत्रु आपके पीछे पड़ा रहेगा। यसमा शत्रु तपाईको पछाडी फिर लागिरहन्छ, से वापस खींच के ले जाने के फेरि लिए। तपाईलाई तानेर लैजानु। तो ये बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। त्यसैले यो पवित्र आत्माको बपतिस्मा। और फिर आगे द फीलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। अर्को पवित्र आत्माको छाप छ। बाद में हम कभी देखेंगे। पछि हामी हेर्छौँ। तो प्रभु आशीष दे। प्रभुले आशीष दिएका और हुन् अपने वचन को समझाए। अनि वचनलाई हामीलाई बुझाइदिएका हुन्। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।